81+ करोड़ की उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव भले ही अगले साल हो, लेकिन सियासी पारा अभी से चढ़ने लगा है। शुक्रवार को शामली के कैराना में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 581 करोड़ रुपए से ज्यादा की 89 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया, लेकिन मंच से सबसे ज्यादा चर्चा उनके विपक्ष पर हमलों की रही। सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए कानून व्यवस्था, माफिया और डेमोग्राफी जैसे मुद्दों पर जमकर घेरा। मुख्यमंत्री योगी ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि ये लोग जिन्ना के अनुयायी हैं। बहनों और भाइयों, यही से मैं कहता हूं, जो लोग डेमोग्राफी बदल रहे थे, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग, ये लोग जिन्ना के उपासक हैं। इसीलिए तो कांदला और कैराना से पलायन हो रहा था, और हम लोग अन्नदाता किसानों के उपासक हैं, जिन्होंने गन्ने का क्षेत्रफल बढ़ा करके आज चीनी मिलों के गन्ना मूल्य का भुगतान हमारे किसानों को हो सके। आज उसके माध्यम से कार्य ये डबल इंजन की एनडीए की सरकार ने करके दिखा दिया है। उन्होंने कानून व्यवस्था को अपनी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि बताते हुए दावा किया कि आज अपराधियों को पता है कि अगर उन्होंने हिमाकत की तो जेल या जहन्नुम के अलावा कोई तीसरी जगह उनके लिए नहीं बचेगी। बेटी अपने घर में रह करके पढ़ रही है, स्कूल जा रही है, और शामली ने तो बहुत प्रगति की है। मैं पिछली बार आया था, मैंने यहाँ के स्कूलों का भी दौरा किया था। मैंने यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के रिजल्ट भी देखे। उसकी मेरिट सूची में जब शामली का नाम मैंने देखा, मैंने उन बच्चों को लखनऊ में बुलाया और मैंने कहा, कहां परिवार के लोग कहां रहते हैं? कहा अपने घर से स्कूल जाते हैं। मैंने कहा डर नहीं लगती? कहा नहीं, अब तो डबल इंजन की सरकार है, अपराधी जानता है अगर उसने कुछ भी हिमाकत की तो जेल या जहन्नुम में से दूसरी जगह तीसरी मिलने वाली नहीं है। सीएम योगी ने बिना नाम लिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर भी तीखा तंज कसा। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले सपा सरकार माफियाओं के सामने नाक रगड़ती थी और दंगाइयों को सम्मानित करती थी। 2017 के पहले सोने वाली लोग थे। याद करिए, सो करके ही 12 बजे उठते थे, 2 बजे तक तैयार होते थे, 5 बजे फिर जिम में चले जाते थे। तो जनता के लिए कहां उनके पास फुर्सत थी? जनता के लिए फुर्सत नहीं थी। ये लोग माफिया के सामने नाक रगड़ने वाले लोग थे। दंगाइयों को अपने घर में बुला करके उन्हें सम्मानित करते थे। अब यूपी बदल चुका है। आखिर में मुख्यमंत्री योगी ने शामली की पुरानी स्थिति का जिक्र करते हुए कहा कि कभी यहाँ गुंडागर्दी, पलायन और डेमोग्राफी बदलने की साजिश की चर्चा होती थी, जबकि आज विकास और सुरक्षा की बात हो रही है। शामली आज से 10 वर्ष पहले लोगों के लिए कोहतुल का विषय बना हुआ था। लोग इस बात को ढूंढते थे कि शामली जिला है कहां, जो इतना दहशत और भय का प्रतीक बना हुआ है। प्लान होता था, सरेआम गुंडागर्दी होती थी, कोई भी सुरक्षित नहीं था। कैराना का पलायन, कांदला का पलायन, एक शरारत के तहत यहां की डेमोग्राफी को बदलने की जो साजिशें हो रही थी। शामली में सीएम योगी की हुंकार सिर्फ विपक्ष पर हमला नहीं, बल्कि इसे पश्चिमी यूपी में चुनावी संदेश के तौर पर भी देखा जा रहा है। विकास परियोजनाओं के मंच से जब माफिया, दंगाई, जिन्ना और डेमोग्राफी जैसे मुद्दे गूंजे तो साफ हो गया कि बीजेपी अब 27 के लिए अपनी राजनीतिक जमीन और मजबूत करने में जुट चुकी है। अब देखना होगा कि विपक्ष इन हमलों का कब और कैसे जवाब देता है।